रिजोल्यूशंस को लेते हैं कि हम नए साल में कुछ नया करेंगे, हम इस साल में कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए। लेकिन होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा 2000 अगर हम देखें 24 का जो पिछला साल था, या पिछले साल का जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा नेचर है, वो ना चाहते हुए भी खिंचता हुआ नए साल में भी आ जाता है, जिसकी वजह से हम नए नहीं हो पाते। साल नया हो जाता है, कैलेंडर की तारीख चेंज हो जाती है, साल चेंज हो जाता है, महीने चेंज हो जाते हैं, तारीखें बदल जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंसान वही का वही रहता है। वही स्वभाव, वही कैरेक्टर, वही नेचर, वही बातचीत का तरीका, वही रवैया जो पिछले साल था, ना चाहते हुए भी हमारे साथ जुड़ा हुआ नए साल में आ जाता है। बल्कि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो हमारा पुराना स्वभाव है, जो कुछ नेगेटिव चीजें हमारे अंदर हैं, हमें उसको जो साल गुजरने वाला है या जो साल गुजर जाएगा उसमें छोड़ देना चाहिए। जब सब चीज परमेश्वर नया कर रहा है, नया साल दे रहा है, नया दिन दे रहा है, नया महीना दे रहा है, और उससे भी सबसे बड़ी बात, वो नया मौका दे रहा है। यदि आप इस बात को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप क्रिश्चियन सेमेट्रीज में जाके विजिट करिए, ग्रेवयार्ड जिसको बोलते हैं। वहां देखिए, बहुत से लोग आपको वहां मिलेंगे जो नए साल से पहले प्रभु में सो गए। उनको परमेश्वर ने मौका दिया, हर साल दिया। वो एक जमाने से उस बात को सुन रहे थे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, एडवेंट सीजन बना रहे थे, क्रिसमस बना रहे थे, लेकिन कब उसकी जिंदगी समाप्त हो गई, वो सो गया। उसके पास मौका तो था, लेकिन शायद वो पुराना स्वभाव, वो पुराना कैरेक्टर, वो पुराना नेचर उसके साथ नए साल में भी आ गया और उसको मौका नहीं मिला, और उसी कंडीशन में वो इंसान जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। ये मौका उन लोगों को नहीं मिला जो आज से 5-6 साल पहले कोविड-19 में मर गए। ऐसे अनएक्सपेक्टेड डेथ्स जिनको हमने सुना, बहुत से जवान सेकेंड वेव में गए, अधिकतर जो जवान है वो चले गए। क्या उनको वो जीना नहीं चाहते थे? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए प्लान्स नहीं किए थे? क्या उन्होंने अपने परिवारों में, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए चीजों को प्लान आउट नहीं किया था, सोचा नहीं था? लेकिन समय हुआ और वो समय के साथ चले गए। लेकिन आज यदि आप इस बेंच पर बैठे हैं, परमेश्वर के भवन में हैं, तो इस बात को आप 100% श्योरिटी के साथ एक्सेप्ट कीजिएगा कि प्रभु ने आपको ये जीवन दिया है, ये एडवेंट सीजन दिखाया है, ताकि आपके जीवन में प्रभु नया काम कर सके, आप नए बन सकें। वो आपको मौके दे रहा है, और ये 2025 भी उसकी तरफ से एक कीमती मौका था जिसमें हम अपने जीवन को जांच के उसे बदल डालें। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेम करने वाला और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। उसके क्रोध में विलंब है, यानी कि देरी है, यानी कि डिले है, इसलिए हम चीजों को इजी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आज जो हम इस एडवेंट सीजन के दूसरे हफ्ते में हैं, सेकेंड संडे है। एडवेंट सीजन पिछले महीने के 30 तारीख को फर्स्ट संडे, जो 30 तारीख को संडे था, एडवेंट वीक शुरू हो गया। और जब हम इसको, यदि आप इसके बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको मालूम चलेगा इन 4 हफ्तों के अलग अलग नाम हैं। बिफोर क्रिसमस, जो इसका पहला हफ्ता है उसे होप कहा जाता है। जो सेकेंड हफ्ता है उसे पीस कहा जाता है, जो आज है। जो तीसरा हफ्ता होगा उसे जॉय यानी कि आनंद कहा जाएगा। और जो फोर्थ वीक है बिफोर क्रिसमस, उसे लव कहा जाता है, यानी कि प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, जिसे हम कहते हैं अगापे लव, ईश्वरीय प्रेम। ये एडवेंट सीजन जो आज हम 2025 में देख रहे हैं, दुआ करें कि हम 2026 में भी देखें, लेकिन जो देख रहा है वो शख्स बदला हुआ शख्स हो। जो आज मेरे अंदर मेरे गुण हैं, मेरे कैरेक्टर हैं, मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है, वो 2026 में प्रभु मेरे साथ ना आए। मैं चाहता हूं कि इस नए साल में मेरे लिए चीज़ें नई हो जाएं, मैं नया बन जाऊं, मेरा स्वभाव बदल जाए,
मेरा लहजा बदल जाए, मेरा बदतमीजी करने का तरीका बदल जाए, मैं ना कर पाऊं उसे, मैं लोगों से प्रेम के साथ पेश आऊं। ये सारी चीजें दुआ करें कि प्रभु आपको 2026 में आपको ग्रांट करे, और यही दुआ मैं भी करता हूं। सो आइए आज हम आज के शीर्षक पे आपसे बात करूंगा, जो शीर्षक है पीस, यानी कि शांति। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, अराइवल, और जब इसके साथ पीस जुड़ता है यानी कि शांति जुड़ती है, उर्दू में एक बहुत अच्छा शब्द है, इसको बोलते हैं इत्मीनान, तसल्ली, शांति। तो यानी कि एडवेंट सीजन का पीस यानी कि आगमन, शांति का आगमन। हम सब इस बात को जानते हैं और हमारे बाइबल में भी लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह एक अशांत, डर से भरा हुआ, विभाजित और पाप से भरी हुई दुनिया में पैदा हुआ। यह दुनिया प्रभु यीशु मसीह के लायक नहीं थी। ये दुनिया के लोग क्राइस्ट को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जहां डर, जहां एंजाइटी, जहां झगड़े, जहां फसाद, जहां पाप, जहां दूरी, जहां विभाजन था, वहां उसने अपने बेटे को उनके बीच में भेजा। आज से 2025 साल पहले, यदि हम पीछे फ्लैशबैक में जाएं तो, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार है। ही इज अ किंग ऑफ पीस। वो शांति जो फिरदौस में थी, जो स्वर्ग में थी, वो शांति आसमान से उतरकर मनुष्यों के बीच में आ गई। वो पीस जो सस्टेन थी, जो ठहरी हुई थी स्वर्ग में, परमेश्वर ने उसे अपने लिए नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर ने उसे आज से हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर एक चरनी में, जहां पे तबेले में, जहां पे भैंस, गाय और बकरियां और भेड़ें पलती हैं, उस जगह पर उसने अपनी अनमोल शांति को, या यूं कह लीजिए उसने अपने शरीर के एक हिस्से को आपके बीच में भेजा है। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो शांति का राजकुमार है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। यशाया मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालें, यशाया 9:6। जी 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 जी, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, यानी कि किंग ऑफ पीस उसका नाम है। प्रभु यीशु मसीह का, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का ये नाम है, शांति का राजकुमार। बाइबल के अंदर यदि आप देखेंगे, जो नाम दिए गए हैं वो ऐसे ही किसी का नाम नहीं रख दिया गया। इसीलिए जब छोटे बच्चे होते हैं, उनका डेडिकेशन होता है, जब छोटे बच्चे मखसूस किए जाते हैं खुदा के हैकल के अंदर, तो माँ बाप नाम रखते हैं या तो पास्टर से सजेस्ट करके उस नाम को रखा जाता है, क्योंकि हर एक नाम के पीछे बड़ा गहरा महत्व है। पुराने ज़माने में बाइबल के अंदर भी जो नाम होते थे वो ऐसे ही नहीं रख दिए जाते थे, उनका मीनिंग होता था, मीनिंगफुल नेम्स होते थे, और उस नाम के मुताबिक उनके लाइफ में उनके कैरेक्टर भी होते थे। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रभु ने, परमेश्वर ने अब्राम का नाम चेंज करके अब्राम से अब्राहम कर दिया, सारे का नाम चेंज करके सारा कर दिया। इससे पहले वो अब्राम था, इससे पहले उसकी औरत सारे थी, उनको पास बच्चा नहीं था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने नाम में तब्दीली कर दी, उसके नाम में मात्राओं को ऐड कर दिया, जैसे ही नाम में अमेंडमेंट हुआ, वो परमेश्वर के वायदे के वारिस हो गए और खुदा ने उनको समय से उनको औलाद दी। तो नाम का बड़ा महत्व है। इसीलिए यीशु मसीह के नाम रखा गया शांति का राजकुमार। और 7वीं आयत में क्या लिखी हुई है? 7th वर्स में, मैं चाहता हूं कि आप इसको अपनी बाइबल में टिक कर लें। लिखा हुआ है, उसकी प्रभुता हमेशा सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। शांति यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिसका अंत नहीं हो सकता। जब प्रभु यीशु मसीह का अंत नहीं हो सकता, इसलिए वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह में है उसका भी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं में शांति है।
वो खुद में शांति से भरा हुआ है। इसलिए बाइबल बताती है कि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यदि जीवित है तो वो शांति भी जीवित है। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो आज भी जीवित है, वो आज भी काम करती है, वो आज भी इंसानों को वो पीस, वो शांति देना चाहता है जिससे इंसान वंचित है, जिससे इंसान वंचित है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र शांति का स्रोत है, एकमात्र ही शांति का स्रोत है। शांति का मतलब केवल समस्याओं का जीवन में ना होना नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जो अब आपको बता रहा हूं आप इस बात को नोट कीजिएगा। आपके जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है और बहुत शांति है, शांति का मतलब केवल यही नहीं है। शांति का मतलब यह भी है कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके साथ है, यह भी शांति है। उसकी प्रेजेंस आपके साथ बनी हुई है, यह भी एक शांति है। यदि हम बाइबल में से उदाहरण देखने बैठेंगे तो कई सारे उदाहरण मुझे और आपको मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लेकिन मैं आपके सामने एक बेमिसाल उदाहरण पेश करना चाहता हूं जिसके बारे में मैं आगे आपसे विस्तार में चर्चा करूंगा। और वो एग्जाम्पल जब मैंने देखा तो मुझे एक एग्जाम्पल बहुत सटीक लगा, वो था पौलुस और सिलास का। अब जिस शांति की बात आप जानते हैं, जिस शांति को, जिस पीस के बारे में हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, वो किताब वाला जो पीस है, PEACE, पीस, जो किताबों वाला पीस है, मैं उस पीस की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उस पीस की, उस शांति की बात कर रहा हूं जो आत्मिक पीस है, जो स्पिरिचुअल शांति है, जो इत्मीनान है। खुदा के लोगों में इत्मीनान की भरपूरी होती है। खुदा के लोगों में इत्मीनान कूट कूट के भरा होता है। खुदा के लोग जब चलते हैं तो इत्मीनान उनके साथ चलता है। खुदा के लोग जब बोलते हैं तो इत्मीनान और शांति बोली जाती है। खुदा के लोग जब हाथ उठा करके दुआ करते हैं तो इत्मीनान उनके साथ रहता है। हर वक्त 24 घंटे जो वो जहां कहीं भी चले फिरें, जो खुदा के लोग हैं, इत्मीनान यानी कि शांति यानी कि पीस उनके जीवन में ठहरा रहता है, कभी बाहर नहीं निकलता। और उसी की एक बहुत बड़ी मिसाल है पौलुस और सिलास। इनके लिए कंडीशंस जो हैं वो विपरीत हैं। वो कोई डल्लब के गद्दे पे या सोफे पे नहीं बैठे हुए हैं, वो फर्श पे बैठे हुए हैं। उनके हाथों में जंजीरें बंधी हुई हैं, यानी आज के टाइम में यदि देखा जाए तो हथकड़ियां बंधी हुई हैं। इंस्पेक्टर ने उनको कोड़े मारे हैं, उनके जिस्म में घाव हो गए हैं, उनके बॉडी में पेन है, वो दर्द से कहरा रहे हैं। और बाकी कैदियों के साथ, बाकी गंदे काम करने वालों के साथ भी उनको जेल में ठूस दिया गया है और वो वहां बैठे हुए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जिसमें खुदा का इत्मीनान बना रहता है। वो शांति के बीच में भी लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग ये इत्मीनान और शांति और चैन के साथ खुदा की इबादत कर रहे थे। उस कैद खाने के अंदर ये परमेश्वर के आराधना के गीत गा रहे थे, ये हम और सिताइश कर रहे थे। इनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसने मुझे किस जुर्म में अंदर कर दिया है। इनको ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे ऊपर कौन कौन से एलिगेशंस लगाए गए हैं। इनको ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है, कौन सी धाराएं मेरे खिलाफ लगा दी गई हैं। इनको तो केवल एक चीज मालूम थी, वो शांति का स्रोत, वो इत्मीनान जो आसमान से सारे मनुष्य जाति को इत्मीनान देता है, वो मेरे अंदर और मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर, मेरी आत्मा में वास करता है और वो आज भी मेरे साथ है। ये इत्मीनान है, ये वो पीस है जो हमें किताबों में पढ़ने को नहीं मिलता, जिसे केवल बोर्ड पे लिख के लगाया नहीं जाता, वो हमारे अंदर भी होता है। आज आप कलीसियाओं में जाइए, आप देखिए, आपको वहां पे कुछ कुछ जगहों पे बैनर्स लगे हुए मिलेंगे, लव, जॉय, पीस, होप। लेकिन क्या फायदा जब कलीसिया के अंदर वो चारों चीजें पाई नहीं जाती? क्या फायदा उसे लिख करके चर्च में लटका देने से? इससे बेहतर तो यही है कि वो चीजें हमारे अंदर आ जाएं, हमारे अंदर वो चीजें चले फिरें, वो इत्मीनान, वो शांति हमारे अंदर आ जाए। और यही चीज पौलुस और सिलास के अंदर थी। आधी रात में भी उनको परवाह नहीं थी कि क्या उनके साथ हो रहा है, सुबह क्या होगा। लेकिन लिखा हुआ है आधी रात के लगभग वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। They were praising in the midnight in the jail, in spite of surrounding by all the soldiers। सारे के जितने भी सोल्जर थे, सैनिक थे, सब जब घिरे हुए थे, दरोगा वहीं बैठा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। वो इत्मीनान जो उनके अंदर था वो आराधना में बदल गया। हालेलुया, आराधना में बदल गया।
वो इत्मीनान, प्रभु की शांति आराधना में बदल गई, और जब वो आराधना करने लगे तो लिखा हुआ है कि बंधन टूटने लगे, लोगों के बंधन टूट गए, और लिखा हुआ है एक भूचाल आ गया, वो जमीन हिल गई और जेल की जो दीवारें थी वो कांपने लगी। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि जो इत्मीनान, जो पीस उनके अंदर था वो आराधना में बदल चुका था। उनके दिमाग में प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस नहीं थे, उनके दिमाग में केवल एक चीज थी कि वो खुदावंद जिसने आज से हजारों साल पहले जो शांति के रूप में इस दुनिया में आया, वो मेरे अंदर रहता है, और जब वो आपके अंदर आएगा, लिखा हुआ है सोता फूट जाएगा, सोता बहने लगेगा। और वो सोता फूट गया, वो सोता बहने लगा, और लिखा हुआ है नींवें हिल गई जेल की, और दरोगा डर गया, अब क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में, जब आप मुश्किल घड़ी में हो, बंधन में हो, प्रॉब्लम्स में हो, जब कठिनाई आपको घेर ले, उस वक्त भी यदि आप चाहते हैं कि वो शांति आपके मन में बनी रहे और आप एंजाइटी और प्रॉब्लम्स के शिकार ना हो, तो ये मौका आपके पास है। इस एडवेंट सीजन में आज के दिन प्रभु को अपने लाइफ में ग्रहण कीजिए। एक तरीका है ग्रहण करने का, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का, उसे अपनाने का एक तरीका है। जैसे दूल्हा दुल्हन जब यहां पे एक दूसरे को अपनाते हैं तो ऐसे ही नहीं अपनाते हैं, वाउस चेंज होते हैं, अहद बांधते हैं एक दूसरे से, और जब अहद बांध लेते हैं तो पादरी साहब उसमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि नाउ ब्राइड इज रेडी टू एक्सेप्ट द ग्रूम एंड ग्रूम इज रेडी टू एक्सेप्ट द ब्राइड। मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं इनसे प्रेम करता हूं, ये मुझसे प्रेम करती हैं, और हम एक विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इससे पहले आप प्रभु को एक्सेप्ट करें, फर्स्ट यू हैव टू लव योर गॉड। अपने परमेश्वर से प्रेम करिए, पहले उससे प्यार करना सीखिए। जिसे आप अपनी पत्नी से या पति अपने पत्नियों से प्रेम करते हैं, उससे बढ़कर आप प्रभु से प्रेम करना सीखिए, उससे मोहब्बत कीजिए। जब आप उससे मोहब्बत करेंगे, अपनी मोहब्बत का इजहार खुदा से करेंगे, तब खुदा उस इजहार के बदले में आपको अपना इत्मीनान और अपनी शांति आपको देगा, जो मनुष्य के समझ से बिल्कुल परे है, बिल्कुल अलग है। मेरे साथ एक आयत निकालें, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 27वीं आयत। Gospel of John chapter 14 and verse 27. Let's see what is written here. क्या लिखा हुआ है इसमें? परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अब इसको जानता हूं कि मैं आप इसको बाइबल में अंडरलाइन कर लें। यीशु मसीह कह रहा है, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन घबराए ना, व्याकुल ना हो और ना डरे। थैंक यू। इन दो बातों को आप अंडरलाइन कीजिए। प्रभु का वचन कह रहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, और दूसरी तरफ कह रहा है वैसा नहीं जैसे संसार देता है। इसका मतलब दो तरीके की शांति है। एक किताबों वाला पीस जो हमने पढ़ा है, जो शांति दिया है, जो हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, और एक वो जो दैवीय पीस है, ईश्वरीय पीस है। एक ऐसा इत्मीनान, एक ऐसी शांति जो आसमान से परमेश्वर देता है। बड़ा फर्क है इन दोनों में। किसी के घर में जब कोई दुख या मुसीबत होता है, या जब कोई जन गुजर जाता है, तो हम अक्सर कॉन्डोलेंस देने उसके घर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और वहां बैठते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, भैया जो हो गया प्रभु की मर्जी थी। हम अपने एफर्ट्स से उस परिवार को शांति देना चाहते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं कि भैया कोई नहीं, किसी बात की जरूरत हो हम आपके साथ हैं। लेकिन हम कितनी देर उसके साथ हैं, या हमारी बातें कितनी देर उसके जहन में, उसके माइंड में रहेंगी? बहुत ज्यादा 15 मिनट, बहुत ज्यादा हो गया 20 मिनट, या मैं और बढ़ जाऊं आगे, बहुत ज्यादा हो गया हफ्ते भर। उसके बाद क्या होगा? यीशु मसीह कह रहा है, वैसी शांति नहीं जैसे संसार तुम्हें देता है। ना वो शांति मेरे पास है जो संसार तुम्हें देता है, और ना वो तरीका मेरे पास है जो संसार जिस तरीके से तुम्हें शांति देता है। संसार के लोगों का
शांति देने का तरीका बातों से है, शब्दों से है। वो आपसे बातें करेंगे, आपसे वर्ड्स एक्सचेंज करेंगे और वो शांति देने की कोशिश करेंगे कि आपको दिलासा मिल जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। यानी कि प्रभु कह रहा है, मैं स्वयं तुम्हारे अंदर हूं, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। मैं यानी कि खुद एक चलता फिरता इत्मीनान तुम्हारे साथ, तुम्हारे सोते, तुम्हारे जगते, तुम्हारे बैठते, तुम्हारे उठते, तुम्हारे चलते, हर वक्त तुम्हारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। कह रहा है, हर वक्त मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। यानी कि वो जा तो रहा है, लेकिन अपनी शांति मुझे और आपको दे करके जा रहा है। और वो शांति का नाम है इस युग में पवित्र आत्मा। क्या नाम है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। यही वो आत्मा है, यही वो शांति है जो पौलुस और सिलास के अंदर हम देखते हैं जब हम जाते हैं प्रेरितों के काम के अंदर। When we see in the book of Acts, पौलुस और सिलास वहां पे कैद खाने में बैठे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कितने डंडे मारे गए, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितना टॉर्चर किया गया, उनको फर्क ये नहीं पड़ रहा है कि उनके बारे में क्या चार्जशीट लगी है, उनको ये नहीं पता कब हमारी बेल होगी, कब हम बाहर आएंगे, कब हमारी इमेज संसार में सुधरेगी। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इत्मीनान उनके अंदर है और वो सोता बन के अब फूट रहा है। और जब सोता बन के फूटता है तो वो बहता है और लोग तक जाता है। वैसे ही उनका सोता बहता हुआ शांति का दरोगा तक पहुंच गया। और जब दरोगा तक पहुंच गया, दरोगा ने भी उस रात प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। दिस इज द पावर ऑफ पीस, द इटर्नल पीस, द डिवाइन पीस विच द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज हिमसेल्फ। वो खुद है, वो खुद शांति का स्रोत है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात को मालूम चलता है कि यीशु मसीह की जो शांति है वो संसार की परिस्थितियों से कभी भी प्रभावित नहीं होती। जो शांति यीशु मसीह आपको देगा, संसार की कोई भी बात उसे इफेक्ट नहीं करेगी। प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं। काम रुक गया, कोई बात नहीं। झंझट हो गई, कोई बात नहीं। क्योंकि वो शांति संसार की दी भी नहीं है, वो शांति परमेश्वर के द्वारा उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको मिली है और हमने रिसीव किया है उसे। वी हैव रिसीव्ड इट। जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे वो आपके अंदर नहीं आएगी। और मैंने आपसे बताया इससे पहले कि आप रिसीव करें, आपको चाहिए कि आप उससे प्रेम करें, खुदा से मोहब्बत करें। इंसान से मोहब्बत आपको धोखे तक ले जाएगी, लेकिन खुदा से मोहब्बत आपको वफादारी तक ले जाएगी। हमारे जीवन के अंत तक बाइबल बताती है कि वो वफादार है, वफादार था और वफादार रहेगा। इंसानों की तरह उसकी फितरत नहीं है। वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि हम जानते हैं कि ये शांति, ये पीस, ये इत्मीनान जो परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर के साथ ही है और परमेश्वर में है। बाइबल ऐसा बताती है, बागे अदन के अंदर एक पाप के द्वारा मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। मैं कल एक भाई साहब को सुन रहा था, एक पॉडकास्ट था, मैं उसे सुन रहा था। मैं खाना खाता जा रहा था लेकिन मैं उसको सुन रहा था और उसमें जो प्रभु के दास हैं वो बातें कर रहे थे। उनसे पूछा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइवल? रिवाइवल का मतलब क्या है? और बड़ा यूनिक जवाब उन्होंने दिया। मैं भी हैरत में पड़ गया। मैंने कहा बहुत सही चीज उन्होंने कही जो मैंने अक्सर और लोगों से नहीं सुनी है, मैंने उनके मुंह से सुना। उन्होंने कहा रिवाइवल मींस, रिवाइवल का मतलब होता है कि परमेश्वर आपके पास आए और आप परमेश्वर की ओर फिर जाएं। ये रिवाइवल है। तो उन्होंने कहा कि हम बाइबल में रिवाइवल को कहां देख सकते हैं? उन्होंने कहा बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन यदि आप देखना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो आप वापस से पीछे चले जाइए उत्पत्ति में और बुक ऑफ जेनेसिस उसको खोलिए। उसमें लिखेंगे कि लिखा हुआ है कि दिन के ठंडे पहर में परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आता था। यानी परमेश्वर आता था और आदम और हवा परमेश्वर की ओर फिरते थे, उनसे बातें करते थे। ये रिवाइवल था। रिवाइवल की परिभाषा यही है। और लिखा हुआ है कि एक दिन जब पाप आया तब उस रिवाइवल खत्म हो गया और दूरी हो गई। वैसे ही जब रिवाइवल खत्म हुआ, रिवाइवल के साथ साथ परमेश्वर की पीस, उसकी शांति, उसका इत्मीनान भी इंसान से दूर हो गया। आपको मालूम है जब हम खुदा से दूर होते हैं ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाती हैं।
कभी आप ट्राई कीजिएगा, कभी आप इसको प्रैक्टिकल वे में आप कभी इसको देखिएगा कि यदि हमसे कोई पाप होता है, यदि हमसे कोई गलत चीज हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो थॉट, वो चीज़ हमारे मन में हावी होती है, और फिर हम धीमे धीमे दुआ में हमारा मन लगता है, क्योंकि वो पाप जो हम कर बैठते हैं, वो पाप हमें इस बात के अंदर में गिल्टी दिलाता है कि शायद हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ना सुने, शायद हम दुआ करें परमेश्वर ना सुने, क्योंकि ये चीज़ मुझसे कॉन्टिन्यूसली होती चली जा रही है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक हो रहा है, फिर हो रहा है, प्रार्थना कर रहा हूँ, हो रहा है, फिर ठीक, वापस से वही चीज़ हो रहा है। मेरा स्वभाव चेंज नहीं हो रहा है, मेरा नेचर चेंज नहीं हो रहा है, मैं दूसरा मनुष्य नहीं बन पा रहा हूँ। और इसीलिए वो चीज़ें इंसान के अंदर बरकरार रहती हैं। और जैसे मैंने आपसे बताया कि अभी हम नए साल में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली खिंचते हुए नए साल में भी आ जाती हैं। हम चेंज तो हो जाते हैं, हम कहते हैं प्रभु हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं, लेकिन वापस से वी कम बैक टू द पवेलियन, वापस से वहीं जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, हु इज द प्रिंस ऑफ पीस, जिसने अपने द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल करा दिया जो बागेदन में दूरी हुई थी। हालेलुया। इस बात को हम कह सकते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि हम पहले दूर थे, प्रभु से बहुत दूर थे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके पैदा होने के द्वारा अब हम वापस से आपसे मिल गए हैं। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है रोमियो 5:1 के अंदर कि मसीह ने अपने द्वारा हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ कर दिया है। यदि किसी को मिल जाए तो पढ़िए मेहरबानी से रोमियो 5:1। जब हम विश्वास के साथ धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, देखा आपने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कोई और इंसान को यह टाइटल नहीं मिला है, कोई इंसान कर भी नहीं सकता है। पादरी साहब हमारा मेल नहीं करा सकते जब तक बीच में प्रभु यीशु मसीह मीडिएटर ना हो। बिशप साहब भी नहीं करा सकते, आज बिशप भी नहीं करा सकते, पोप भी नहीं करा सकते, जब तक प्रभु यीशु मसीह बीच में मीडिएटर ना हो। इट इज इम्पॉसिबल। हमारा मेल करा दिया, उस बाप से मेल करा दिया, वो पिता से मेल करा दिया जो मेरे साथ था, जो मेरे साथ चलता था, उसका इत्मीनान, उसकी शांति मेरे अंदर थी, और जहाँ मैं जाता था वो मेरे साथ 24 घंटे रहता था। लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ, अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा, अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरी उससे दूरी हो गई है। लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो तब आप इस बात को याद रखिएगा कि उस कलवरी क्रूस पर एक शख्स आज से हज़ारों साल पहले गया था। उस क्रॉस के द्वारा, उस सलीब के द्वारा जब वो उस पर गया तो लिखा हुआ है मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया, यानी कि परमेश्वर ने कहा अब मेरा तुम्हारे बीच में जो मीडिएटर है वो खुदावंद यीशु मसीह है। अब उसी के द्वारा तुम मार्ग, सत्य, जीवन जो है उसी के द्वारा तुम जीवन में प्रवेश कर सकते हो। देयर इज नो वन एल्स, कोई और नहीं है, केवल वही है जिसके माध्यम से आप प्रवेश कर सकते हैं। और ये एडवेंट सीजन का दूसरा हफ्ता आज आपको इस बात की याद दिला रहा है, ये आपको याद दिला रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपका मिलाप परमेश्वर से करा दिया है। हालेलुया, मिला दिया है। अब ये मत समझे कि परमेश्वर आपसे दूर है। ये एडवेंट सीजन मुझे और आपको याद दिला रहा है कि हम परमेश्वर के साथ मिल गए हैं। अजीजों, यदि आप आज की दुनिया में बाहर देखिए तो इंसान अपने शांति से जो उसके अंदर है वो उससे महरूम है। लोग हेल्थ क्लब चला रहे हैं, हेल्थ क्लब्स के अंदर लोग हंस रहे हैं, कोई रीजन नहीं है, फर्जी हंस रहे हैं। क्यों? ताकि हंसने से, सुना है, हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, हंसने से न्यू हार्मोन सिक्रेट होते हैं बॉडी के अंदर। साइंस इस बात को कह रही है यदि आप खुश रहेंगे तो आप अंदर से बहुत शांत रहेंगे, लेकिन साइंस इसमें भी एक हद तक फेल है। लोग पिल्स ले रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं शांति के लिए, शांति नहीं है, एंजाइटी है, टेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है लोगों का, बीपी की दवाइयां खा रहे हैं, शांति है ही नहीं कहीं, क्योंकि वो उस शांति को लेकर पकड़ के बैठे हुए हैं जो संसार उन्हें देता है। लेकिन जिस दिन आपका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से होगा, जिस दिन आप उससे मुलाकात करेंगे, वो इत्मीनान का सोता आपके अंदर आ जाएगा। और जब वो आपके अंदर आ जाएगा, इत्मीनान का सोता फूटेगा, और वो इत्मीनान का सोता कब आराधना में बदल जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा।
बाहर कुछ भी हो रहा हो, आपके ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हों, बड़ी बड़ी मुश्किलें आ रही हों, जॉब में आ रही हो, बिजनेस में आ रही हो, मैरिड लाइफ में आ रही हो, बच्चों के लाइफ में आ रही हो, सब चीज़ें आ रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम उस सोते के साथ रहो, वो सोता जब बहेगा तो सब चीज़ें अपने आप साफ होती चली जाएंगी, वो सब चीज़ें अपने आप हमारी ज़िंदगी से बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन आज लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग चिंता से स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग जो हैं दोष भावना से में फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग टूटे हुए हैं, लोग एंजाइटी में हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल और तुम्हारे ख्यालातों को और तुम्हारे दिमागों को खुदावंद यीशु मसीह में सेफ रखेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या? तुम्हारे मन की रक्षा तुम्हारा पैसा, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा रुपया नहीं कर सकता, तुम्हारे फैमिली सपोर्ट तुम्हारे मन की रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ही उसका आगमन और उसकी बातें तुम्हारे दिल और तुम्हारे ख्याल को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इससे रिलेटेड एक आयत है फिलिपियों 4:6 से 7 में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा ध्यान से। फिलिपियों 4 उसका 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख। आपने मैथ्स के फॉर्मूला के बारे में सुना है? मैथ्स में, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होते हैं, किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला प्रभु दे रहा है और कह रहा है किसी भी बात की चिंता मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने पूरे जीवन में किसी बात की चिंता ना करना है। ये नहीं कह रहा है कि चिंता के लिए एफर्ट ना करना है। अब अगर घर को चलाना है तो रुपया तो चाहिए, पैसा चाहिए। नौकरी नहीं करोगे तो पैसा चल के अपने आप नहीं आएगा, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, तब आएगा। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? प्रभु कह रहा है किसी बात की चिंता, यानी कि अननेसेसरी चिंता किसी बात की मत करना। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है? चीजें ठीक कैसे होंगी, चिंता दूर कैसे होगी? तो पहले क्या बता रहा है, फिर से सुनिएगा। हाँ जी। लेकिन जब तुम फॉर्मूला लगाओगे कि हर एक बात जो तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड है, हाँ, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद जोड़ देना उसके आगे, उसके द्वारा प्रभु के सामने उपस्थित की जाए। यह फॉर्मूला जिससे शांति बनी रहेगी, प्रभु ने आपको दे दिया है। प्रार्थना संयम के साथ करो, विश्वास के साथ करो और आगे उसके धन्यवाद जोड़ देना है, प्लस कर देना। लॉर्ड आई थैंक यू लॉर्ड, Whatever I have, I am very much thankful to you। खुदा बाप, मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपका धन्यवाद करता हूं या करती हूं। खुदा बाप, आप जानते हैं कि मेरे घर में आपने सब कुछ दिया है, किसी भी अच्छी चीज से आपने मुझे महरूम नहीं छोड़ा। मेरे पास जो कुछ भी है सबसे बेस्ट है। यदि मेरे पास एक किताब है, एक बस्ता है, तो बहुत खूबसूरत बस्ता है। यदि मेरे घर में सोफा है तो बहुत खूबसूरत सोफा है। लेकिन खुदा बाप, आप जानते हैं इस भली वस्तु की घटी जिसकी मुझे जरूरत है वो मेरे परिवार में है, और मैं जानती हूं या जानता हूं कि इस चीज को प्रोवाइड करने वाले आप हैं। यू आर द प्रोवाइडर। आप प्रोवाइड करने वाले हैं। मेहनत में कर रहा हूं, पैसा मैं कमा रहा हूं, लेकिन उसमें बरकत और आशीष देने वाले आप हैं। और प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मुझे जरूर ब्लेस करेंगे उस चीज से जो चीज मेरे घर में आज नहीं है। और आप देखिएगा, जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब सुन के हाँ और आमीन में आपको जवाब देगा, क्योंकि वो खुदा है जो तूफानों में भी शांत रहता है। और वो इंसानों को भी ऐसा बनाएगा कि लाख कोई तूफान कोई आपके फैमिली में आ जाए, पैसे की घटी आ जाए, EMI भरनी है, लोन पूरा नहीं हुआ, XYZ कुछ भी है, वो उन कठिन परिस्थितियों में भी आपको शांत रखेगा। आपको याद है जब यीशु मसीह नाव में सो रहा था, नीचे के समय में चेले नाव के ऊपर वाले हिस्से में बैठे थे, अचानक तूफान आ गया नदी के अंदर। चेले घबरा गए, डर गए, अब क्या होगा, नाव डूब जाएगी। बल्कि वो चेले जो नाव में बैठे थे, उसमें से कुछ चेले प्रोफेशनल स्विमर्स थे, क्योंकि बाइबल बताती है कि मछुआरों में से प्रभु ने अपने चेलों को चुना था। और जो मछुआरे होते हैं ये बेहतरीन, चाहे जितना तूफान आ जाए, झील आ जाए, ये एक्सपर्ट होते हैं स्विमिंग करने में, लेकिन वो डर गए उस तूफान को देखकर भी उस रात में।
एक्सपर्ट तो हम भी हैं। हम अपने घर को मैनेज करना जानते हैं, हम अपने घर के सीनियर हैं। बहुत बार मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कई बार डर जाते हैं, अब क्या होगा। लेकिन जब चेले यीशु के पास गए तो लिखा हुआ यीशु मसीह जो चैन से सो रहा था वो उठ के बाहर आया और उसने उस तूफान और आंधी को डांट दिया और वो वहीं पे थम गए। यीशु ने कहा, मेरे कहने से, मेरे कमांड से जो मैंने आंधी और हवा को दिया, आंधी और हवा दिखती नहीं है, केवल चलते हैं। और जब यीशु मसीह ने कमांड दिया, ये वहीं थम गए। जिन चीजों को मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, आप खड़ो करके आंधी तूफान को रोक के दिखाइए, बोलिए रुक जाएंगे, बल्कि आपको उड़ा के ले जाएंगे। लेकिन जब इत्मीनान, जब शांति का सोता आपके अंदर होगा, when he will be inside you, तो जो आप कहेंगे, आपकी बातों से सामर्थ निकलेगी, आपकी बातों से इत्मीनान निकलेगा, आपकी बातों से अनुग्रह की बातें होंगी। और जब आप तूफानों में भी कहेंगे कि ये परिस्थिति यीशु मसीह के नाम से टल जाए या थम जाए, वो चीज वहीं पे थम जाएगी। क्योंकि वो आप नहीं कह रहे हैं, वो आपके अंदर जो इत्मीनान का सोता है, वो आपको कमांड दे रहा है, आपको एनकरेज कर रहा है। प्रभु के वचन को क्लेम करो और अपनी परिस्थितियों पे क्लेम करो और कहो उनसे कि ये जो तूफान मेरे घर में आया हुआ है, झंझट, रगड़ेबाजी का, झंझटों का, लड़ाइयों का, बवालों का, यीशु के नाम से मैंने कमांड करता हूं, ये रुक जाएं, ये थम जाएं। ये मेरे परिवार में, मेरी नौकरी में, मेरे पैसों में, मेरे बिजनेस में, मेरी मैरिड लाइफ में, मेरे माँ बाप की जिंदगी में, मेरे परिवार रिश्तेदारों के बीच में जो खट्टापन आ गया है, खुदा बाप मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं ये खत्म हो जाए। और आप करके देखिए, ये सारी चीजें होती चली जाएंगी। लेकिन कब? जब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। और उसको एक्सेप्ट करने का एक ही तरीका है, खुदा से मोहब्बत करो, खुदा से मोहब्बत करो। और जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे और खुदा अपनी शांति आपको दे देगा, तब उस शांति को लेकर आप किसी के भी घर में जाएंगे, वहां पे शांति, उपस्थिति खुदा की आपके साथ साथ चलेगी। बाइबल बताती है परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के साथ साथ चली। परमेश्वर ने केवल आसमान से बैठ के कमांड नहीं किया उनको कि इजरायलियों को तुम जाओ और मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, तुम वहां पे चलते चले जाना। मैंने एक मैप मूसा को दे दिया है। नहीं, लिखा हुआ है खुदा इजरायलियों के साथ साथ जमीन पे उतर करके, दिन में बादल का खंबा बन के और रात में आग का खंबा बन के अपने लोगों की रहनुमाई साथ साथ करता गया। वो अलग खुदा नहीं है, वो वही खुदा है जो आज से सालों पहले अब्राहम और मूसा का खुदा था, वही मेरा और आपका भी खुदा है, आज भी जीवित है। जब इस चर्च का मीनार का काम रुक गया, मैंने खुदा से दुआ करी, मैं बहुत रोया। मैंने दुआ करी, खुदा बाप ये काम आपके भवन का है और ये मेरी इच्छा है कि ये भवन बनने पाए, इसके ऊपर की मीनार बनने पाए। प्रभु कैसे होगा मुझे नहीं पता, चर्च फंड में इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसे पूरा बना सकें। कैसे होगा, कौन इंतजाम करेगा, प्रभु मुझे नहीं पता। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने मेरी हर एक दुआओं का जवाब हाँ और आमीन के साथ दिया है। और चीजें होती चली गई, लोग आते चले गए, अपना योगदान देते चले गए और आज 80, 85, 90% उसका काम हो चुका है। लोग बड़े हैरत में थे कि ये कैसे बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, इसे नहीं बनना चाहिए, अरे इसमें तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा बनेगा और 100% बनेगा, क्योंकि मेरी मर्जी ये है कि इससे पहले मेरा घर अच्छा हो, खुदा का घर अच्छा होना चाहिए। इससे पहले मेरे घर में अच्छी चीजें आए, परमेश्वर के घर में अच्छी चीजें आनी चाहिए। और ये मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुतायत से आशीष दी है, इस कलीसिया को बरकत दी है, इस कलीसिया से जुड़े हुए लोगों को बरकत दी है। और जब मैंने ऐसा कहा, इस बात को क्लेम किया, चीजें होती चली गई, चीजें कंप्लीट होती चली गई। अब जो लोग यहां पर रहते हैं वो जानते हैं 5-6 दिन ये काम रुका रहा। हम लोग बहुत जगह पे हमें टॉर्चर किया गया कि आप वहां जाइए, वहां जाइए। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, मैंने कहा प्रभु जिन अधिकारियों के मन में ये बात है, तू ही उन अधिकारियों के मन को कायल कर, तू उनके मन को तोड़ दे, ताकि जब हम उनसे मिलने जाएं तो खुदावंद वो इस चीज के लिए परमिशन दे सकें। हमारे पास सब कुछ था, लेकिन जब हम गए, हमने बातें करी, हमने दुआ करी, परमेश्वर ने मेरे दिल की मुराद को सुन लिया, परमेश्वर ने कलीसिया के मुराद को सुन लिया और कलीसिया के लोगों के माध्यम से परमेश्वर ने बातें करनी शुरू कर दी और ये काम होता चला गया। जो लोग हंसते थे, जो लोग ठट्टा उड़ाते थे, जो लोग कहते थे अरे इसकी क्या जरूरत है बनने की, आज वही लोग खड़े होकर के इस चर्च के ऊपर रद्दे पर रद्दा रखते हुए देख रहे हैं। जो लोग मजाक उड़ाते थे, जो लोग उंगलीबाजी करते थे, इशारा करते थे उंगली करके ऐसे कि ये नहीं होनी चाहिए, इसकी फोटोग्राफ खींच के कंप्लेन करते थे, आज वही लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा एक के ऊपर एक ईंट रखते हुए इस चर्च की मीनार को बनता हुआ देख रहे हैं।
लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो सोता, वो जो सोता, जो शांति का सोता है, जो इत्मीनान का सोता है, जिसकी आराधना पौलुस और सिलास कर रहे थे, मैं भी उसी परमेश्वर की आराधना करता हूं और आप भी उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं और आप कोई अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि खुदा से ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत वो तुमसे करता है, और उसकी मोहब्बत कभी भी कम नहीं होती। किसी भी साल में चले जाइए, आप इतने साल के भी हो गए, आप 34 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, आप उतने गिनों को गिन लीजिए और उसके आगे जोड़ दीजिए, प्रभु इतने साल तक तूने मुझसे प्रेम किया है। और चीजें आपके लिए मुमकिन होती चली जाएंगी। लोग आपका मजाक बनाएंगे, बनाने दीजिए। लोग बहुत कुछ कहेंगे, करने दीजिए। लेकिन सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है, वो शांति का राजकुमार मेरे साथ है। आज खुदा से दुआ करें कि खुदावंद मुझे शांति का सोता बना दे, मुझे शांति का पैगाम भेजने वाला लोग बना दे, मुझे जरिया बना दे कि मैं उस शांति को लेकर के जो तूने मेरे अंदर दी है, मैं लोगों के बीच तक उस पैगाम को लेकर के जाऊं। लेकिन केवल पैगाम मेरे अंदर ना हो, मैं खुद शांति का सोता बन जाऊं। दुआ करिए खुदा से कि खुदावंद इस एडवेंट में हम अपने दिलों को शांति के राजकुमार के लिए तैयार करते हैं। ये क्रिसमस आएगा, 2026 में भी आएगा, 27 में भी आएगा, लेकिन आज मौका दे रहा है परमेश्वर आपको। ही इज गिविंग यू अनदर चांस। मौका दे रहा है आपको, तुम मुझसे मोहब्बत करो। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझसे मोहब्बत करो। जैसे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, उसका 1/3 भी यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, वो आसमान के झरोकों को खोल के आपके लिए अपरंपार बारिशों को कर देगा। बिकॉज ही इज योर फादर। वो आपका पिता है, वो आपकी माता है, आपकी माँ है। बेशक आपके माँ बाप बहुत से लोगों के इस संसार में नहीं होंगे, लेकिन याद रखिएगा वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल था और हमेशा अवेलेबल रहेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चल अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। अपने दिलों को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें। कहें प्रभु से, प्रभु हम आपका इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं शांति का। हम अपने दिलों को तैयार करना चाहते हैं कि आप हमें तैयार करें कि हम शांति का पैगाम, शांति बनकर लोगों के बीच में जाएं। इस एडवेंट सीजन में, क्रिसमस में, केवल केक और गुजिया नहीं बने, बल्कि आप हमारे अंदर पैदा हो सकें। आइए दुआ करें। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार बनाकर इस संसार में भेजा। हे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इस एडवेंट सीजन के मौसम में हमारे हृदयों को अपनी शांति से भर दे प्रभु जी। जहाँ पे चिंता है वहाँ आप शांति दे, जहाँ टूटापन है वहाँ मेल मिलाप करा दें, जहाँ कलह है, झगड़े हैं, वहाँ पे आपका प्रेम और अपनी क्षमा दें। दुआ करते हैं हमारे परिवारों, हमारी कलीसिया और हमारे संबंधों में अपनी शांति पूरी रीति से हम सबको दें। हमें ऐसा बना कि हम तेरी शांति के साधन बने और जहां जाएं आपकी उपस्थिति को लेकर के जाएं। इस दुआ के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय मैं भाई सौरभ को दूंगा, जो कि एक विशेष गीत गाना चाहते हैं, और ये मौका होगा उनके लिए कि उन्होंने मुझसे कहा, सो प्लीज़ आप आगे आएँ, अपने विशेष गीत को जो आप गाना चाहते हैं आप दें। उसके बाद हम अपनी आराधना के आगे के हिस्से को, क्योंकि हमें प्रभु की मेज़ में भी शामिल होना है, और सब चीज़ों को हम बराबर से कर सकें। थैंक यू सो मच।
प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे कलाम के लिए। और एक गीत आपके बीच में गाना मांगता हूँ ताकि उस परमेश्वर को महिमा मिल सके। और आप भी इस गीत को जानते हैं, मैं चाहता हूँ अगर आपको आता है तो आप भी गाएं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सानी धपा धपा रे मगा गामा पधा पधा धनि सा सानी धपा धपा रे मगा गामा पधा पधा धनि सा। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई